आहिस्ता जीत गया टर्टल और रैबिट की कहानी। एक हरा भरा जंगल था। वहां एक तेज रैबिट और एक आहिस्ता टर्टल रहते थे। रैबिट को अपनी स्पीड पर बहुत गुरूर था। रैबिट हंसकर बोला, अरे टर्टल, तुम इतने धीमे हो, कभी रेस जीत ही नहीं सकते। टर्टल ने सुकून से जवाब दिया, स्पीड से ज्यादा हिम्मत और लगन जरूरी होती है। जंगल के तमाम जानवर जमा हुए। रैबिट और टर्टल के दरमियान रेस का ऐलान हो गया। रेस शुरू हुई। रैबिट बिजली की तरह आगे निकल गया, जबकि टर्टल आहिस्ता मगर लगातार चलता रहा। रैबिट ने सोचा, टर्टल तो बहुत पीछे है, थोड़ी देर सो जाता हूं। और वो दरख्त के नीचे सो गया। टर्टल बिना रुके चलता रहा। धूप हो या थकान, उसने हार नहीं मानी। रैबिट की आंख खुली, वो घबरा गया। अरे, टर्टल कहां गया? वो तेज भागा, मगर देर हो चुकी थी। टर्टल फिनिश लाइन पर पहुंच चुका था। सारे जानवर खुशी से तालियां बजाने लगे। इस कहानी का सबक, आहिस्ता मगर मुस्तकिल मेहनत हमेशा जीत जाती है। थर्स्टी क्रो, प्यासा कौवा। एक बहुत गर्म गर्मियों का दिन था। आसमान में एक काला कौवा उड़ रहा था। सूरज बहुत तेज चमक रहा था और कौवा बहुत प्यासा महसूस कर रहा था। कौवा गांव और खेतों के ऊपर से गुजरा। कभी इधर देखा, कभी उधर देखा, लेकिन कहीं भी पानी नजर नहीं आया। लंबी देर तक उड़ने के बाद कौवा थक गया और कमजोर हो गया। उसका गला सूख चुका था। वो बोला, पानी चाहिए, वरना मैं गिर जाऊंगा। अचानक कौवे की नजर जमीन पर रखे एक मिट्टी के मटके पर पड़ी। उसकी आंखों में उम्मीद चमक उठी। वो फौरन नीचे आ गया। कौवे ने मटके के अंदर देखा। उसमें थोड़ा सा पानी था। लेकिन पानी बहुत नीचे था। कौवा अपनी चोंच से पानी तक नहीं पहुंच पा रहा था। कौवा उदास नहीं हुआ। वो मटके के पास बैठ गया और सोचने लगा। थोड़ी देर बाद उसके दिमाग की बत्ती जली। कौवे को जबरदस्त आइडिया आया। कौवे ने छोटे छोटे कंकड़ उठाए। वो उन्हें एक एक करके मटके में डालने लगा। धीरे धीरे मटके का पानी ऊपर आने लगा। कौवा बहुत खुश हो गया। अब पानी बिल्कुल ऊपर आ चुका था। कौवे ने मजे से पानी पिया। उसकी प्यास खत्म हो गई। कौवा खुशी खुशी आसमान की तरफ उड़ गया। कहानी का सबक है, अक्ल और सब्र से हर मुश्किल हल हो जाती है। इत्तेफाक में बरकत है। यूनियन इज स्ट्रेंथ। एक छोटा सा गांव था, जहां एक बुजुर्ग बाबा अपने 3 बेटों के साथ रहते थे। तीनों भाई हर वक्त झगड़ते रहते। कोई इत्तेफाक नहीं था। जहां झगड़ा होता है, वहां कमजोरी आ जाती है। 3 भाई खेतों के पास बहस कर रहे थे। एक कहता, मेरी बात सही है। दूसरा, नहीं, मेरी। तीनों भाई अपनी अपनी बात पर अड़े हुए थे। बुजुर्ग बाबा उन्हें पास बुलाते हैं और कहते हैं, आज मैं तुम्हें जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सिखाऊंगा। बाबा एक सिंगल लकड़ी लाते हैं। बाबा उस लकड़ी को आसानी से तोड़ते हैं। एक लकड़ी कमजोर होती है। अब बाबा 5-6 लकड़ियों का बंडल बनाकर देते हैं। तीनों भाई पूरी ताकत लगा देते हैं, मगर तोड़ नहीं पाते। बाबा मुस्कुराते हुए कहते हैं, जब तुम अलग थे टूट गए, जब इकट्ठे हुए कोई तोड़ ना सका। तीनों भाई शर्मिंदा हो जाते हैं। एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं। हम वादा करते हैं, अब कभी झगड़ा नहीं करेंगे। तीनों भाई मिलकर खेत में काम करते हैं। गांव खुशहाल हो जाता है। याद रखो, इत्तेफाक में बरकत होती है। बाबा मुस्कुरा कर बोले,